नमस्कार भाइयों, डॉक्टर सागर आपका दोस्त। आज मैं हिल्स में आया हूँ। मैंने कहा देखो आपको पत्थर दिखाता हूँ। और मैं तो भाई कोविड-19 पर ही बात कर रहा हूँ कि कोविड-19 दौर चल रहा है, कोरोना काल। थोड़ा सा बच कर रहिए भाइयों, क्योंकि अभी कोरोना काल गया नहीं है और प्रॉब्लमें बहुत बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम है रोज़गार, यानी काम धंधा। बहुत ही बुरी हालत हो गई है मेरे देश के लोगों की, क्योंकि मैं भी महसूस करता हूँ। और बड़ी दिक्कत है, काम धंधे की प्रॉब्लम है। लोग बेचारे ढंग से कुछ खा भी नहीं पा रहे, रह भी नहीं पा रहे। मकान मालिक किराएदारों को परेशान करते हैं, कहते हैं कि भाई किराया दो, ये करो, राशन कवाशन लाना, नौकरी। बहुत ही लोगों की बुरी हालत हो गई है। मेरे को तो बड़ा दुख सा होने लगा अब देख करके, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। 5 महीने हो गए, साढ़े पाँच 6 महीने, धीरे धीरे आदमी घर में कब तक खाएगा। जो बैंक बैलेंस था उसने ख़त्म कर लिया और बेचारा कितना परेशान है आदमी। अब सब क्या करे, गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है, राशन भी दे रही है, सब कुछ दे रही है भाई, सब ले जाओ खा लो। इसके बावजूद भी काम नहीं चल रहा भाई, क्योंकि जो लोग रेंट पर रहते हैं, बाहर के लोग हैं, हमारी दिल्ली में आए हुए हैं। मैं तो दिल्ली का लोकल हूँ। कुछ मेरे कमरे भी कुछ किराए पे चल रहे हैं। प्रॉब्लम है, मैं भी लोगों से पैसा नहीं मांग रहा, क्योंकि मैं कहता हूँ भाई ठीक है, तुम अपने चलो लो, बाद में देख लेंगे सब। पर बहुत लोग मकान मालिक मेरे जैसे तो भाई नहीं है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा घबराना मत, चिंता मत करना। कोविड-19 हमारे देश को छोड़ेगा, हम पहले जैसे हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं कोविड-19 से, कोरोना काल से। थोड़ा बस वॉक करिए, सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ निकलिए, टेंशन मत रहना। आप डिप्रेशन में हो जाओगे, आप नींद की दवाई खानी शुरू कर दोगे और आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को फिर आप ज़्यादा पैसे दोगे जाकर, क्योंकि आप पहले बात तो आप लोग के पास पैसे कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो बाहर निकलिए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। अब मैं तो हेल्थ टिप्स पे ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को दुख तो मैं आपका महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि सब मेरे यहाँ भी लोग रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। पेशेंट दवाई लाने आते हैं, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, पैसे नहीं है। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है मन में कि भाई आप ले जाओ। डॉक्टर साहब भी मांग के लाए हैं 50 रुपये। मैंने कहा दवाई कितने की? 3 दिन की 100 रुपये की। भाई डॉक्टर साहब 50 रुपये हैं, ले लो। ठीक है, कहते हैं डॉक्टर साहब एक पैसा भी नहीं, दवाई दे दो, बच्चा बीमार है। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगने लगा, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो डॉक्टर हूँ, थोड़ा सा महसूस भी कर, मेरे भी अंदर भी दिल है, मैं भी भाई आप जैसा ही हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। बहुत फील होने लगा तो सच में, बिल्कुल एकदम। मेरे यहाँ कोई भी आओ भाई, आप आके कोई भी दवाई ले सकते हो भाई। मैं तो देखो भाई सोशल वर्कर भी हूँ और मैं मना नहीं करता। तो भाई आप ले सकते हो, आ सकते हो, क्योंकि कोविड काल ने सबकी बहुत बुरी हालत कर दी, कमर तोड़ दी पूरी एकदम, पूरे देश की कमर तोड़ दी। अर्थव्यवस्था को इतना बेकार कर दिया है इस चाइना ने। बस मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ही ये बात बस कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राजा हैं, और अब तक आपने हमारा बहुत साथ दिया। और दुखों का, आप गरीबों को बहुत दुख समझ रहे हैं। केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री साहब, प्लीज़ कुछ और सलूशन निकालो, प्लीज़ कुछ भी सलूशन निकालो, कैसे भी करो। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां खोल दो प्लीज़, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। प्लीज़, आपने राशन बांटा, थैंक यू। आपने खाना बांटा, थैंक यू। MCD के स्कूल में खाना मिला सभी को, मैंने देखा, मैं खड़ा होकर देखता था, टाइम से खाना आता था, उसका भी थैंक यू। और प्रधानमंत्री साहब आपने भी प्लीज़, मोदी साहब, लोगों को खाना भिजवाया, राशन भिजवाया। अभी भी राशन लोगों को मिल रहा है, पर वो बात नहीं है लोगों के मन में जो होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेंट देने की। गरीब आदमी कितना घर में बैठ कर खाएगा, उसका बैंक बैलेंस ही ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ आप भारत के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, देश आप लोगों के हाथ में है, कुछ सलूशन निकालो प्लीज़, कुछ सलूशन निकालिए। प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल साहब, प्लीज़ आप भी बहुत है सपोर्ट कर रहे हैं गरीबों की। प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए, कोरोना काल हमको जल्दी छोड़ दे। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी चालू करा दीजिए, बस मेट्रो चालू करा दीजिए, फ़्लाइटें चालू करा दीजिए, लोगों का आना जाना हो जाएगा, काम धंधा हो जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी। और बस लोग ना इतने टेंशन में है कि बेचारे, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ही लोग आते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। मैं सब तरह के लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख होने लगा अब तो सच में। धीरे धीरे मेरे मन में दुख बढ़ते ही जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब प्लीज़, केजरीवाल साहब प्लीज़। मैं डॉक्टर सागर बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली राजू पार्क से, खानपुर एरिया से। और आज मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा था कि आप तक अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा और कोशिश करिए प्लीज़। आप तो रात दिन कोशिश करते हैं, बहुत कम सोते हैं, गरीबों की चिंता आपको बहुत है, गरीबों के अन्नदाता आप ही हैं। और मैं तो डॉक्टर होने के नाते हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को फ्री दवाई भी दे रहा हूँ, पर मेरे जैसे भाई तो नहीं दे रहे। और मैं जितनी भी कोशिश है करता हूँ। कुछ कहते हैं कि साहब बच्चा भूखा है, दूध के पैसे नहीं है, तो ले जाओ भाई मेरे से 20-30 रुपये ले जाओ, दूध भी पिला दो। मैं भी कर रहा हूँ प्लीज़।
और लोग भी करिए, कुछ हेल्प कर दीजिए अभी कुछ दिन और, भगवान आपको बहुत देगा, ऊपर वाला आपको और 4 गुना देगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करिए प्लीज़। अच्छा भाइयों, मैं आपकी बार आपको बताता हूँ कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। वो बताता हूँ, हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है कि वो हमारे लीवर के अंदर रहता है और बहुत ही बेकार का वायरस है, ठीक नहीं है, आदमी की लाइफ को बहुत ही कम कर देता है। और वो कुछ देखो हमारी गलतियों की वजह से ही हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होते हैं हम लोग। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले ये कि बार बार जॉन्डिस नहीं होना चाहिए। बार बार जॉन्डिस होने से हेपेटाइटिस बी हो जाता है, यानी बार बार पीलिया कभी भी नहीं होना चाहिए। बार बार पीलिया होने से, ब्लड कम रहने से बॉडी के अंदर, एनीमिक होने से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो कि सेक्स के थ्रू भी होता है, जो अनसेफ सेक्स करते हैं। भाइयों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अनसेफ सेक्स कहीं जाके ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अपना ध्यान रखें अपने, और हेपेटाइटिस बी को पॉजिटिव ना होने दें, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है कि हमारे लीवर के अंदर पहुंच जाता है। और ये नेगेटिव तो नहीं हो पाता है क्योंकि जाता तो नहीं है बॉडी को छोड़ के, पर ये कि ये इसका ट्रीटमेंट है। और आप अगर इसका ट्रीटमेंट लेंगे और किसी गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर से मिलेंगे, जैसे साकेत में डॉक्टर मनोज कुमार है, PSRI हॉस्पिटल के अंदर ये इसका डिपार्टमेंट है। एक नेफ्रोलॉजी का है किडनी का, और एक इसका है गैस्ट्रोलॉजी का लीवर का। तो आप यहाँ जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सिम्टम्स बताया तो हेपेटाइटिस बी के, एक तो देखो अनसेफ सेक्स करने से होता है, प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि डॉक्टर को खुल के बोल रहा हूँ। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और एक बार बार जॉन्डिस पीलिया मत होने दें आप, इससे भी बहुत जल्दी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है। इससे क्या होता है कि पेट भारी भारी रहेगा, पेट में एसिडिटी रहेगी, गैस रहेगी। आप सवेरे फ्रेश होने जाएंगे, एक बार होंगे फिर नहीं होंगे, फिर नहीं होंगे, पेट भारी भारी रहेगा। आप पनीर खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, ज़्यादा में तेल मसाले स्पाइसी ऑयली लेंगे, आपका पेट खराब रहेगा, जलन होगी, एसिडिटी रहेगी, खाना नहीं पचेगा, बिल्कुल अनपच जैसा रहेगा, अनपच। और आपका पेट साफ एक बार में नहीं होगा, आपकी लैट्रिन एकदम ब्लैक कलर की आएगी, और एक अजीब सा मन होगा, क्योंकि आप हैवी डाइट खाएंगे, आपको नहीं पचेगा। जंक फूड आपका बिल्कुल भी नहीं पचेगा। और हेल्दी फूड लीजिए, हल्का खाना खाइए। आपको डाउट लग रहा है कि सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट करा लीजिए। उसका नाम है हेपेटाइटिस बी, और एक LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर से बोलिए कि ये कर दीजिए, हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है ब्लड में, तो आप इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। PSRI हॉस्पिटल साकेत, डॉक्टर मनोज कुमार इसके सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं। मैं तो काफ़ी पेशेंट भेजता हूँ। और नेफ्रोलॉजी भी है, उसमें किडनी का भी है, तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हमारे ही साकेत में है वो, तो आप जाकर देख लीजिए। और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप प्लीज़ आप अपने एक ब्लड टेस्ट डॉक्टर लैब में जाकर खुद ही करा लीजिए। डॉक्टर सागुर में राजू पारंग बैठता हूँ, आप मेरे से मिल सकते हैं और ये टेस्ट करा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव ना होने दें, क्योंकि ये बहुत बेकार वायरस है, लीवर में रहता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो प्लीज़ सेफ रहिए। और अगली बार मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन D3 क्या होता है, हमारी हड्डी कमज़ोर हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और हड्डी की ग्रोथिंग हम कैसे करें, क्या डाइट लें, हड्डी को मजबूत कैसे किया जाता है। सबसे पहले वॉक कंपलसरी है, एक्सरसाइज कंपलसरी है। अगर हम लोग 10-15 हज़ार कदम डेली चलते हैं, 10-15 हज़ार कदम डेली चलते हैं, तो हमारी हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है। इससे हमारी हड्डियों में विटामिन D3 बहुत ज़्यादा बनता है। और कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो आपको कभी हड्डी का बोन फ्रैक्चर कभी नहीं होगा, और आपकी हड्डी बहुत मजबूत होंगी। वॉक करने से आपका BP कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड भी ठीक होगा, आपको हार्ट अटैक आने के चांस बहुत कम होंगे। और आप घूमिए फिरिए, वेट कम करिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करिए। और वॉक बहुत ही कंपलसरी है। मैं तो डॉक्टर सागर हूँ, हेल्थ टिप्स पे आपको समझाता हूँ मेरे भाइयों। वॉक 100% कंपलसरी, 15,000 कदम, 10,000 कदम, 12,000 कदम कंप्लीट रोड डेली चलिए, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे लाइफ में। ये मेरी प्रॉमिस है डॉक्टर सागर की आपसे। और मैं अपने भाइयों को ऐसी बढ़िया क्लिप देता हूँ, वीडियो बना के देता हूँ कि मेरे भाई मेरी बात को समझें, किसी और को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं भाई यूट्यूब चैनल पर हूँ आपके साथ में। मुझे यूट्यूब वालों की ऑफ़र आई थी कि भाई आप इतनी वीडियो बनाते हो, फेसबुक उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो कहा आप इतनी वीडियो बनाते हो तो हमारे लिए काम करो, वीडियो आप हमारे उस पर डालो, हम आपको जैसा भी है देख बेनिफिट देंगे इसका। हमने कहा मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने देश के लोगों की हेल्प चाहिए, हेल्थ। और मैं तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को फॉलो करता हूँ। बाबा रामदेव जी को अपना गुरु मानता हूँ, योगा गुरु, योगा मास्टर, एक्सरसाइज मास्टर। इनको फॉलो करिए, आप भी इनको फॉलो करिए। ये बहुत अच्छे मतलब योगा मास्टर हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब देखिए नरेंद्र मोदी जी कितने स्वस्थ रहते हैं, एकदम स्वस्थ। मुझे लगता है कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ज़्यादा सोते भी नहीं है, हेल्दी फूड लेते हैं, जंक फूड हम लोग की तरह नहीं खाते। होटल पर गए, ब्रेड ले लिए, समोसे ले लिए, मोमोज खा लिए, क्या भाई ये परांठे खा लिए,
पनीर के परांठे, इसके परांठे, उसके परांठे, चिल्ली परांठे, अरे का इतना ऑयल, इतना गंदा संदा तेल, इतना रिफाइंड पूरा जला हुआ गंदा काला तेल जाके हमारे हार्ट में प्रॉब्लम करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एसिडिटी करता है, बीपी हाई करता है, कितनी प्रॉब्लम करता है वो। कभी भी जंक फूड ना ले भाई हो। जंक फूड यही होते हैं जो मैंने आपको बताया। आप कहते हो कि डॉक्टर साहब यार जंक फूड के बारे में बार बार बोलते हैं, जंक फूड होते क्या, यही जंक फूड है। तो प्लीज़ इनको ना लें, अपना ध्यान रखें और कोविड-19 से सेफ रहें, अपने बच्चों परिवार को बचा कर रखें। वॉक करें, वॉक 100% कंपलसरी है। योगा करें, भागे दौड़ें, थोड़ा सा रनिंग वनिंग लगाएं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं कंट्रोल हो गया, मुझे 2-3 प्रॉब्लम थी, सारी बीमारी कंट्रोल, थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन, मेरी सब कंट्रोल हो गई, वेट कंट्रोल हो गया, मैंने 9 किलो वेट कम किया कोविड काल में। आप भी प्लीज़ फॉलो करें, 12,000-15,000 कदम चलें और डॉक्टर की बात माने भाइयों। मैं तो हेल्थ टिप्स पे आपके साथ काम में कर रहा हूँ। ओके भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगली बार मैं आपको बताऊँगा विटामिन D3 क्या होता है, ये कैसे मिलता है। धूप से भी मिलता है, केला से भी मिलता है, छुहारे से भी मिलता है, मखाने से भी मिलता है और अखरोट से भी मिलता है। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए भाइयों। थोड़ा सा वॉक करिए भाई, बाहर आइए, निकल के पार्क में जाइए, फॉरेस्ट में जाइए। और मुझे तो मेरे देश के लोगों की चिंता है, क्योंकि मेरे भाई घर से बाहर नहीं निकल रहे, आलकस बहुत करते हैं, लेजी। इतना लेजी मत बनिए भाइयों, वॉक का ध्यान रखिए। कोविड काल चल रहा है, आप घर में ही तो हो, वॉक करिए, निकलिए, घूमिए फिरिए, अपनी सेहत बनाइए, बच्चों का ध्यान रखिए। और कोविड-19 से हम जरूर मुक्त होंगे, ये हमारी प्रॉमिस है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, CM साहब और जितनी बड़ी पोस्ट के लोग हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो भी जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, वो सब यही तो सोच रहे हैं कि कोविड काल से कैसे छुटकारा पाया जाए, इससे कैसे हम दूर हो सके, कैसे देश को मुक्त करा सकें। हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां शुरू हो जाएं और सभी गरीब आदमी काम पे चला जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो मैं ये कहूँगा, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी चालू करिए प्लीज़, मेट्रो चालू कर दीजिए, फ्लाइटें चालू कर दीजिए। देश पहले जैसा ही स्पीड से चलने लगेगा, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। प्रधानमंत्री साहब प्लीज़, केजरीवाल साहब, और मैं डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर मैं अगली वीडियो शनिवार को 5 बजे अपलोड कर दूँगा। अब की बार मैं आपको बताऊँगा विटामिन D3 के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस चीज़ से मिलता है। ये सूर्य से भी मिलता है फ्री में, एकदम सूर्य देवता से भी। किस टाइम आपको इसको लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए, वो आपको मैं अगली वीडियो में 5 बजे अपलोड कर दूँगा सैटरडे को। ओके भाइयों, नमस्कार, टेक केयर।